सरकारी नौकरी तेरे लिए तेरी माँ से बढ़कर हो गई और तेरे चाचा ताया तेरे अपने हो गए और माँ दुश्मन हो गई। यही तो है इस कलयुग की कहानी। अपने पराए हो जाते हैं और पराए अपने लगने लगते हैं। लानत है तुझे बेटी होने पर। बेटियां तो माँ की परछाई होती है। माँ की हर सुख दुख दर्द को अपना समझती है। कैसे कैसे करके तुझे इस माँ ने पाला होगा, बड़ा किया होगा। इससे अच्छा तो इस माँ की कोख सूनी रह जाती, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के ताने ही सुन लेती, पर अपनी जान से तो हाथ नहीं धोना पड़ता। भगवान ऐसी पिचासिनी बेटी किसी को ना दे। तो लोगों ने इस तरह के कमेंट लिखे हैं क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक बेटी अपनी ही जन्म देने वाली माँ को इस कदर मरवा सकता है। राजस्थान की रहने वाली ये लड़की आयुषी मैं 24 वर्ष की है, लॉ कॉलेज की छात्रा है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी हवस थी नौकरी के लिए कि इसने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी ही माँ को मरवाने जा रही हूँ एक नौकरी के लिए। छी, शर्मसार करने वाली ये घटना है, वह भी उस माँ को जिसने तुझे जन्म दिया था। अरे नौकरी तो तुम कुछ भी कर लोगी, लेकिन क्या माँ दोबारा आ सकती है? वो भी उस माँ की जो एक मानसिक तौर से बीमार भाई का देखभाल भी कर रही थी। इसने सिर्फ एक माँ को ही नहीं मारा, इसने अपने भाई को भी मार दिया। इसका भाई सोचिए तो जीते जी अब मर गया, क्योंकि अब उसकी देखभाल कौन करेगा? एक माँ तो ही थी जो उसकी देखभाल कर रही थी। अब मामा ने तो ये भी कहा है कि इसके पिता का मरने में भी इस लड़की का ही हाथ है, क्योंकि इसके पिता जब बीमार हुए यही ले गई उसे और अलग जगह पर रखी और उसे ऐसा कर दी कि उनके सारे अंग 90% डैमेज हो गए और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद इसकी माँ लेकर घर आई और उसके कुछ दिन बाद ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और ये बीच बीच में अपनी माँ को धमकी भी देती थी, मैंने तो पिता को भी मार डाला और तुम क्या हो, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तक कि इसकी माँ को जब जान का खतरा लगने लगा तो उन्होंने कैमरे लगवाए घर के बाहर, 5-5 कैमरे लगे इनके घर के बाहर। घर पर पत्थर फेंकवाई, टोटके टोना करवाई ताकि इसकी माँ घर से बाहर निकले और मैं मार सकूं। 7 सुपारी दी। पैसों की तो कमी नहीं थी, इनके पास 2-2 घर है, ज़मीन जायदाद सब है। अरे तुम नौकरी नहीं भी करती तो बैठकर खाती। और कोई माँ ऐसे नहीं होती कि बच्चे अगर भूखे मरने लगे और माँ खाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इस लड़की ने इस तरह का मिसाल पेश किया है ना, जो हर माँ को सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक लड़की भी इतनी पिशाचिनी सही में हो सकती है, जो नौकरी के लालच में अपनी माँ को मार देगी। छी, शर्मसार करने वाली बात है। ये लड़की होने पर एक कलंक साबित होता है कि ऐसी लड़की, हर कोई यही प्रार्थना करेगा भगवान से कि ऐसी लड़की किसी को ना दे जो अपने जन्मदात्री को ही मार दे, अपने जन्मदाता को ही मार दे। क्या करोगी दुनिया में जी के? नौकरी से ही सब कुछ होता है। अगर घर में आगे पीछे कोई नहीं हो तो नौकरी क्या खाक करके जियोगी? क्या सुख मिलेगा तुम्हें जब तुम्हारे दुख में कोई तुम्हारे दर्द को पूछने वाला ही नहीं रहेगा? क्या पैसा ही सब कुछ है दुनिया में? इतने कहाँ से जालिम हो रहे हैं बच्चे, समझ नहीं आता। इनकी मानसिकता कहाँ से इस तरह के विचार इनके मन में आते हैं कि अपने ही माँ पिता का खून कर देते हैं। 7 लाख रुपए दिए सुपारी के लिए। उस 7 लाख रुपए से तुम कितने दिन ज़िंदगी जी सकती थी? उसे फिक्स डिपॉजिट करके, उस पैसे का सही इस्तेमाल करके उससे कोई बिजनेस खड़ा कर सकती थी। तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो, लेकिन नहीं, इसे तो मतलब हर चीज़ हाथ में चाहिए। अरे नौकरी है तो मेहनत करो, अपनी मेहनत का कमाओ नौकरी, परीक्षा लिखो, पास करो। बाप माँ की नौकरी पर ही उन्हें मारकर उनकी नौकरी लेना चाहती, तुमसे कायर कौन होगा? कोई नहीं होगा। तुम्हारे अंदर औकात नहीं था नौकरी लेने का, तो तुमने सोचा कि बैठे बैठे माता पिता कोई मार के उनकी नौकरी खा जाए। छी 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 छी,
और तुम जैसे लोगों के लिए कानून में ऐसा फेरबदल होगा कि नौकरी किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। ये तुम जैसे सड़े गले लोगों के लिए। बाकी लोगों जो डिज़र्व करेंगे, जिनकी नेचुरल डेथ होगी, उनके बच्चों को भी लोग देने में 50 बार सोचेंगे। ये सब तुम जैसे बच्चों की वजह से ही होगा। छी, चलिए आगे पढ़ते हैं। कितने लोगों ने कितनी तरह की बातें बोली है इसके लिए। अनुकंपा नौकरी व 14 करोड़ की संपत्ति के लिए बेटी ने करवाई मां की हत्या। पुत्र कपूत सुने पर आजकल बेटी कुपुत्री होने लगी है। किसी ने लिखा, जयपुर में खौफनाक हत्याकांड, बेटी ने दी मां की सुपारी, क्यों किया ऐसा। इसी तरह से सब लोगों के अंदर इस लड़की को लेकर बहुत ही ज़्यादा भड़ास आ चुका है, क्योंकि कोई बेटी के बारे में तो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा अपनी माँ के साथ कर सकता है। कातिल बेटी की कहानी जिसने माँ को भी नहीं बख्शा। नौकरी की लालच में माँ को मरवाने वाली आयुषी को लेकर हुआ खुलासा। सरकारी नौकरी पैसों के लिए किया अपनी माँ का ही कत्ल। सगी बेटी ही बनी विधवा माँ की सबसे बड़ी दुश्मन। सुपारी देकर कराई माँ की हत्या। सरकारी नौकरी के लिए बेटी ने की अपनी मां की हत्या। जयपुर से शर्मसार घटना सामने आई, जहां 23 साल की आयुषी शर्मा ने संपत्ति के लिए अपनी मां को मार डाला। हर लोग इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि क्योंकि इसने ऐसा हरकत ही किया, और शर्म नाम की चीज़ ही नहीं। जब जेल में लेके खड़े, आराम से खड़ी है एकदम, जैसे कि बहुत बड़ा मैं तो मार के आई हूँ, बहुत बड़ा मैं बॉर्डर में लड़ाई जीत कर आई हूँ, इस तरह से मतलब घमंड में खड़ी है। ले लो अब तुम नौकरी, ले लो नौकरी, देखो कितने साल तक जेल में सड़ोगी, मिल जाएगा तुम्हें तो अच्छे से नौकरी। छी। तो दोस्तों, देखा आपने एक लड़की ने किस तरह से अपनी माँ का ही कत्ल करवा दिया। बीच सड़क पर उसकी माँ उसके भाई को फिजियोथेरेपी में छोड़कर आ रही थी, मतलब छोड़ने गई थी, तो ये फ़ोन की, घर पर आ जाओ काम है। जब उसकी माँ आने लगी तो पहले से ही लोग लगे थे, सुपारी दे के रखी थी। बस स्कॉर्पियो से ऐसा धक्का मारा कि इसकी माँ 100 फीट दूर जाकर गिरी और वहीं इसकी माँ की मौत हो गई। पहले तो लोग सोचे एक्सीडेंट है, लेकिन जब सीसीटीवी में दिखा कि कुछ लोग वहाँ पर फ़ोन में बातें कर रहे हैं, और इसके मामा ने कहा कि मुझे शक है, क्योंकि मेरी भांजी जो है वो मेरी बहन को धमकाती थी हमेशा कि मुझे नौकरी नहीं दी, तुम नौकरी करने लगी हो, इसलिए वो इसे मारने की साजिश करने लगी। सारा चीज़ उसने खुलासा किया। तब जाके पुलिस को शक हुआ, जब सीसीटीवी खंगाला गया और बहुत सारे कड़ी को जोड़ा गया, तब जाके राज खुला। फिर आयुषी को जब पकड़ा गया, तब इसने बताया कि हाँ, सोचिए कितनी कर्मकांड करने वाली है लड़की, 23-24 साल की लड़की जो भी लॉ कॉलेज पढ़ रही। तुम न्याय के बारे में पढ़ने गई हो और तुम खुद एक अन्याय कर दी। छी 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 छी, क्या फ़ायदा था तुम्हें लॉ पढ़ा के, तुम क्या किसी का न्याय करती। अच्छा हुआ जो तुम अब जेल में जाके बैठो और वहीं अपना न्याय के लिए गुहार लगाओ। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानकारीपूर्ण लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।